जहेरा की चिट्ठियाँ। बंटवार के वक्त एक लड़की की दास्तान। लुधियाना के एक छोटे से गांव में जहेरा नाम की 16 साल की लड़की अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था। वो अपने स्कूल की सबसे होशियार छात्र थी और उसका सपना था बड़ी होकर टीचर बनना। उसका सबसे अच्छा दोस्त था हरदीप, जो उसके साथ स्कूल जाता था। वो दोनों अक्सर खेतों के किनारे बैठकर सपने देखते थे। जहेरा, तू स्कूल की हेडमास्टर बनेगी और मैं तेरा असिस्टेंट बनूंगा, हरदीप हंसते हुए कहता। मगर वक्त ने करवट ली। 1947 से आया। रातों रात माहौल बदल गया। मोहल्ले के लोग जो सालों से साथ रहते थे अब एक दूसरे से डरने लगे। जहेरा की माँ अब उससे अकेले बाहर नहीं जाने देती थी। फिर एक दिन खबर आई, हमें पाकिस्तान जाना है, अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। जहेरा को यकीन नहीं हुआ। हरदीप से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर वालों ने किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी। जाते वक्त जहेरा ने अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी लिखी। प्रिय हरदीप, जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं शायद सरहद के उस पार हो चुकी होंगी। मेरा सपना अधूरा रह गया, पर तेरी दोस्ती नहीं। मैं रोज़ तुम्हें याद करूंगी, उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां हम बैठते थे। अगर कभी अमन लौटे तो मिलना जरूर। तुम्हारी जहेरा। जहेरा की ट्रेन चली गई। पीछे छूट गई वो खेत, वो स्कूल और उसका सबसे अच्छा दोस्त। सालों बाद जहेरा पाकिस्तान के एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। उस स्कूल की दीवार पर अब भी एक पुराना पीपल की पेड़ बना है और उस पेड़ के नीचे एक पेंटिंग में 2 बच्चे बैठे हैं, एक लड़की और एक लड़का। कोई जानता नहीं कि वो हरदीप और जहेरा है। साल 1971। कराची में सर्द हवाएं चल रही थी। जहेरा अब 40 की हो चुकी थी। उसकी आंखों में समय की थकान तो थी, पर आत्मा में अब भी वही चंचल चिंगारी। हर शाम वो अपने स्कूल के पीपल की पेंटिंग के सामने खड़ी होती और चुपचाप ना जाने क्या सोचती। एक दिन स्कूल में एक पार्सल आया भारत से। जहेरा हैरान रह गई। भेजने वाले का नाम था हरदीप सिंह खुराना, पटियाला, भारत। उसके हाथ कांपने लगे। वो पार्सल खोलती है और उसके अंदर एक पुरानी नोटबुक है, वही जैसे वो दोनों स्कूल में इस्तेमाल किया करते थे। नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, प्रिय जहेरा, तेरी चिट्ठी मुझे बहुत देर से मिली। गांव में सब उजड़ गया था, तू भी, और तेरी जैसी कई सपने भी। पर तेरी लिखी वो लाइन, अगर कभी अमन लौटे तो मिलना जरूर, मेरे दिल में गूंजती रही। मैंने अब पटियाला में एक स्कूल शुरू किया है और उसी पीपल जैसे पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर ये चिट्ठी तुझ तक पहुँच जाए तो समझ लेना अमन लौट आया। तेरा हरदीप। जहेरा की आंखें भर आई। उस चिट्ठी के साथ एक और चीज़ थी, एक फोटोग्राफ जिसमें हरदीप अपने स्कूल के बच्चों के साथ खड़ा था और पीछे दीवार पर बनी थी वही पेंटिंग, 2 बच्चे पीपल के नीचे बैठे हुए। जहेरा उस फोटो को सीने से लगाकर रोई। वो रोना सुकून वाला था। कुछ महीने बाद जहेरा भारत जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करती है। वर्षों के बाद अमन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और एक पुराने दोस्त की तलाश में। जब वो पटियाला के उस स्कूल के गेट पर पहुंची तो सामने खड़ा था हरदीप। अब बालों में सफ़ेदी, पर आंखों में वही नमी और चमक। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ थमा और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। पीपल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे पुरानी यादें हवा में तैर रही हो।